ऐसा कहा जाता है कि समय और परिस्थितियाँ अच्छे अच्छों को बदल कर रख देते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि ज़िंदगी के कुछ मोड़ पर सकारात्मक परिवर्तन या पॉजिटिव चेंजेस ज़रूरी होते हैं। बदलना ज़रूरी होता है। तभी तो ऐसा माना जाता है कि डायनासोर नहीं बदले तो उनका नामो निशान इस धरती से मिट गया। खैर, इन सभी किस्से कहानियों और बातों में अभी जो मैंने आपको बताया उसमें पहला फैक्ट फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी खास है और इसी से रिलेटेड फॉरेंसिक साइंस का दूसरा लॉ भी है जिसकी आज मैं इस एपिसोड में बात करने वाला हूँ, जो है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज या प्रगतिशील परिवर्तन का नियम, जिसके अनुसार एवरीथिंग चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। आई रिपीट, एवरीथिंग चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस प्रिंसिपल का फॉरेंसिक के फील्ड में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि चाहे क्रिमिनल हो या कोई क्राइम सीन या फिर वहाँ प्रेजेंट कोई भी फिजिकल एविडेंस, सभी में समय के साथ चेंजेस आते हैं, जो कि स्वाभाविक या नेचुरल बात है। इसकी वजह से कई बार उपरोक्त सभी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस नियम के अनुसार जितना जल्दी हो सके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि किसी भी केस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके और न्याय या जस्टिस में किसी भी तरह की समस्या खड़ी ना हो। आइए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज इंडिया में मध्य प्रदेश के किसी शहर में जुलाई के महीने में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और यह एक आउटडोर सीन ऑफ क्राइम है। एज यू ऑल नो दैट इंडिया में जुलाई के महीने में मानसून काफ़ी एक्टिव होता है, तो ऐसी कंडीशन में यदि उस क्राइम सीन पर ब्लड गिरा हो या क्रिमिनल द्वारा ऑफेंडिंग वेपन को कहीं आसपास फेंक दिया गया हो, जैसे कि आमतौर पे होता है, और कुछ ही देर बाद इन्वेस्टिगेशन टीम के आने से पहले उस एरिया में तेज बारिश हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? एक तो ब्लड पानी के साथ बह जाएगा, दूसरा ऑफेंडिंग वेपन से भी ब्लड पानी में वॉश हो जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद भी जल्द से जल्द क्राइम सीन मैनेजमेंट नहीं किया गया तो हो सकता है कि चाकू पर जंग या रस्ट लग जाए। बारिश और नमी की वजह से विक्टिम की डेड बॉडी के पार्ट के पोस्टमार्टम चेंजेस अल्टर या अफेक्टेड हो जाएं, या ज़्यादा टाइम लैप्स होने की वजह से उस डेड बॉडी को कोई जानवर खा जाए। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन काफ़ी चैलेंजिंग और मिसलीडिंग हो सकता है और कई बार ऐसा होता भी है। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में यदि हम इंडोर सीन ऑफ क्राइम की बात करें, जिसमें कि समय पर फिजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट, प्रिजर्व, पैक नहीं किया गया हो, तो कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या हो सकता है बाहरी व्यक्ति या भीड़ इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उस क्राइम सीन को तहस नहस कर दे। वहाँ ब्लड या कोई और बायोलॉजिकल फ्लूइड हो, या तो उसमें क्रिमिनल ग्रोथ हो सकती है या सैंपल स्पॉइल हो सकता है। इसके अलावा यदि हम लाइव केस की बात करें जिसमें कि विक्टिम प्रायः जिंदा होते हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रेप, यदि सर्टेन टाइम पीरियड में क्रिमिनल और विक्टिम से सैंपल कलेक्ट नहीं किए गए तो अपराध सिद्ध करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऐसी सभी कंडीशन में किसी भी एविडेंस की इंटीग्रिटी, क्वालिटी, नेचर या प्रॉपर्टी को, जो कि क्राइम कमिट होने के तुरंत बाद रही होगी, सेम उसके कलेक्शन के वक्त भी थी, आंसर कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि टाइम लैप्स होने के कारण एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स इन सभी को अफेक्ट करते ही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन एग्जाम्पल से लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछ सकते हैं और मैं उसका जल्द से जल्द समाधान करने का कोशिश करूँगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले लॉज एंड प्रिंसिपल्स को जानने समझने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल फॉरेंसिक एड के साथ एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद।